नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम आज बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि समबाहु त्रिभुज का कैसा भी सवाल हो उसे हम कुछ ही सेकंड में आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब तक एग्जाम्स में जितने भी समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सवाल आए हैं उन सवालों को हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा आपको कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज है ये इस प्रकार से, तो उसकी ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर होगी। और यदि मैं इस भुजा को ए मान लेता हूँ तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी। और ये भुजा भी क्या हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का 3a होगा। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई क्या होती है। कि मान लिया एक समबाहु त्रिभुज ये है। ठीक है, तो हमें इस ऊंचाई को निकालना है। ये जो है ये ऊंचाई होती है। ठीक है, यदि ये ए है और यदि ये एक ऊंचाई है तो इसका मान क्या होगा, a/2 होगा। और ये भी क्या होगी, a/2 होगी। ठीक है, और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं ये निकालूंगा तो इसका मान क्या होगा, √3/2। ठीक है, √3/2 है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और यदि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके चारों ओर मैं एक सर्किल खींच देता हूँ इस प्रकार से, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी ये वाली, इस रेडियस का मान क्या होगा, a/√3। ठीक है, और यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक मैं सर्किल खींच देता हूँ इस प्रकार से, तो उसकी रेडियस का मान क्या होगा, a/2√3। ठीक है, यानी कि सरकम रेडियस जो हमारी निकल कर आई है उससे आधी क्या होगी, इसकी इन रेडियस होगी। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैं बेसिक बेसिक चीजें बढ़ा रहा हूँ आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में। और कुछ समय बाद एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसा भी सवाल उसे दिमाग में सोल्व कर दोगे। और एग्जाम्स में यही निर्भर करता है कि आप सवाल को कितनी जल्दी सोल्व करते हो, सोल्व कर पाते हो। ठीक है, अब देखिए, अब क्या दिया है हमें कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा। सभी को पता, आप सभी को समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a² होता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको आती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है, आप इन्हें लगा नहीं पाते हो। अब तो एग्जाम्स में इनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाए ये मैं आपको सिखाऊंगा कुछ देर में। तो हमने क्या क्या निकाल दिया, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर निकाल दिया। ठीक है, एल्टीट्यूड निकाल दिया, सरकम रेडियस निकाल दी, इन रेडियस निकाल दी, एरिया निकाल लिया। ठीक है, और सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच रेशियो क्या आया है, 2:1। ठीक है, यानी कि सरकम रेडियस जो होती है इन रेडियस की दुगुनी होती है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है हमारे पास, 2:1। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा कि ये जो है इसकी ऊंचाई है, इसको 2:1 में बांटा जाता है। यानी ये जो है ये तो क्या होगी, सरकम रेडियस, और ये क्या होगी, इसकी इन रेडियस हो गई। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हम आगे। अब देखिए, ये अब जादू बताता हूँ मैं आपको एक। ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज का कोई भी सवाल उसे हम किस प्रकार से करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज को सवाल करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, समझना इसको आराम से। कि मैं क्या करता हूँ, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है ए, इसे मैं ए नहीं मानता, इसे मैं 2 मान लेता हूँ, 2 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, 2 यूनिट होगी, ये भी क्या होगी, 2 यूनिट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, तो इस समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा आप सभी को। अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, √3/2 √3/2 a, तो a
का मान यदि मैं 2 रखूं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उसका ऊंचाई का मान क्या जाएगा, √3। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आप सभी को ये कि ऊंचाई का मान किस प्रकार से आया है। अब देखिए सरकम रेडियस, यदि सरकम रेडियस क्या होती है, a/√3। ठीक है, तो सरकम रेडियस का मान क्या होगा, 2/√3। ठीक है, और यदि मैं इन रेडियस का मान निकालूं तो a का मान मैं 2 रखूंगा, तो 2/2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी इन रेडियस क्या जाएगी, 1/√3। क्लियर होगा आप सभी को। और एरिया का मान क्या होगा, √3/4, a² तो √3। ठीक है, इन चीजों को आपको याद रखना है कि पेरीमीटर क्या होगा, 6 यूनिट होगा, एल्टीट्यूड क्या होगा, √3 होगा, सरकम रेडियस क्या होगी, 2/√3 होगी, इन रेडियस क्या होगी, 1/√3 होगी, एरिया क्या होगा, √3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ता हूँ मैं आगे। अब तो अब देखिए कि हम सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कि हमने हमारे हिसाब से जो साइड मानी वो क्या है, 2 यूनिट, जबकि असली में क्या होती है, a यूनिट। असली में पेरीमीटर क्या होता है, 3 है, हमने क्या माना है, 6 माना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 a होता है, एल्टीट्यूड हमने क्या माना है, √3 यूनिट माना है। सरकम रेडियस क्या होती है, a/√3 होती है, हमने क्या माना है, 2/√3 होती है। ठीक है, इन रेडियस क्या होती है, a/2√3, हमने क्या मानी है, 1/√3। एरिया क्या होता है, √3/4 a², तो हमने क्या एरिया माना है, √3। ठीक है, अब आपको ये याद नहीं रखना है कभी भी, इसी चीजें याद नहीं रखनी, गंदी गंदी चीजें याद नहीं रखनी, इनमें ये आता है, क्या क्या चीजें आ रही है, इन्हें याद नहीं रखना है। हमें याद क्या रखना है कि 2 यूनिट होने पर मान क्या क्या होंगे, पेरीमीटर क्या होगा, 6 यूनिट होगा, ऊंचाई क्या होगी, √3 होगी, सरकम रेडियस क्या होगी, 2/√3 होगी, इन रेडियस क्या होगी, 1/√3 होगी, और एरिया क्या होगा, √3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको कुछ नई चीजें। देखिए कि यदि अब एग्जाम्स में सवाल आता है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनमें से कोई एक पूछेगा आपसे। ठीक है, मैं सभी निकाल लूंगा अभी चुटकी बजाते ही। तो हमने जो त्रिभुज माना था उसकी जो भुजा होती है वो क्या होती है, 2 यूनिट होती है। ठीक है, और हमारा जो सवाल आया वो क्या है, 12 यूनिट का है, तो ये कितने गुना है, 2 से 6 गुना है। ठीक है, तो यानी कि भुजा क्या है, 6 गुना है, तो हमारा पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। एल्टीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। सरकम रेडियस भी क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। इन रेडियस भी क्या होगी, 6 गुना हो जाएगी। लेकिन एरिया जो होगा 6² गुना होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ये क्या है, 6 क्या है, ये चीजें क्या, मैं इन्हें समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि ये क्या है, एक स्केलिंग फैक्टर है कि एक समबाहु त्रिभुज है, यदि उसकी लंबाई k गुना हो जाती है ना, यानी 2 माना है अपन ने, और यहाँ पे क्या आ गई, 6 आ गई है, तो कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। यानी k का मान क्या है यहाँ पर, 3 है। ठीक है, यानी k का मान यहाँ 3 आ रहा है, तो स्केलिंग फैक्टर का मान क्या है, k। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, k² गुना हो जाएगा, यानी स्केलिंग फैक्टर का 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इन्हीं पर आजकल सवाल आ रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दमदार कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैला दीजिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो और एक सवाल मैं और लेता हूँ आपके साथ कि देखिए यदि मैं भुजा को 2√3 मान लेता हूँ। ठीक है, भुजा क्या मानी मैंने, 2√3 मानी है, तो अब देखिए भुजा कितना गुना हो रही है, यहाँ से √3 गुना हो रही है। ठीक है, यानी कि अपना स्केलिंग फैक्टर का मान क्या आया है, √3 आया है, यानी कि स्केलिंग फैक्टर √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा पेरीमीटर भी क्या होगा, √3 गुना हो जाएगा, 6√3। ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3√3। सरकम रेडियस 2/√3 को √3 से गुना किया,
तो 2, ठीक है। इन रेडियस √3 से गुना किया अपन ने तो 1, ठीक है। लेकिन एरिया क्या होगा, √3 का स्क्वायर गुना होगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3√3, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो मैं कुछ एग्जाम में जो आए हुए सवाल है प्रीवियस ईयर के वो अब मैं लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने अपने तरीके से इस सवाल को किया होगा, और मैं अब अपने तरीके से आपको इस सवाल को करके दिखाता हूँ कि एक PQR क्या है, एक संभव त्रिभुज है, ठीक है। उसकी भुजाई क्या है 10 सेंटीमीटर है ना। और हमें क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इन रेडियस, यानी कि अब इन रेडियस की वैल्यू पूछिए। तो इन रेडियस क्या होती है अपनी 1/√3, ठीक है। और यह क्या है 10, तो स्केलिंग फैक्टर अपना क्या है 5, तो 5/√3। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब देखिए इस सवाल क्या था कि एक संभव त्रिभुज, उसकी भुजाई क्या थी ए थी, ए का मान कितना दिया था 10 दिया था। इन रेडियस क्या होती है एक संभव त्रिभुज की, पहले वो सोचोगे आप, वो होती है a/2√3, ठीक है। इन रेडियस का मान होता है, ठीक है। ए का मान कितना है 10, 10/2 √3, 2×5 = 10, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। और मैंने इस सवाल को किस प्रकार से किया कि साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, और दिमाग में रखना है कि हाँ भाई हमारा जो ट्राइंगल होता है उसकी जो साइड होती है वो 2 होती है, लेकिन ये कितना आ गया 10 आ गया है, यानी कि अपना स्केलिंग फैक्टर 5 यूनिट है। तो रेडियस क्या होती है 1/√3 होती है, तो 5/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यदि एरिया पूछता तो एरिया क्या होता 5 का स्क्वायर, यानी कि 25√3, इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल दिया अपन ने, देखिए ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्स में आया हुआ सवाल मैं आपको बताना जा रहा हूँ। किसी वर्ग के कर्ण पर संभव त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आप बेसिक से किस प्रकार करोगे कि एक स्क्वायर बनाओगे यहाँ, ठीक है। इसका एक कर्ण यहाँ बनाओगे, इस पे से एक संभव त्रिभुज इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। अब इस संभव त्रिभुज इसकी ए मानोगे, ए मानोगे, ए मानोगे, इसको ए ए मानोगे, तो फिर इसका एरिया होगा √3/4, ए स्क्वायर मानोगे, ठीक है। इसका रेशियो किसके साथ मानोगे, ये ए यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा रूट ए होगा, ठीक है। रूटे सही लिखा मैंने या नहीं लिखा है, पहले आप ये मेरे को बताइए। रूटे और रूटे होगा या एक स्क्वायर, नहीं ये होगा √a/2, ठीक है। √a/2 सही लिखा मैंने नहीं लिखा, पहले आप मेरे को ये बताइए, आप यही कंफ्यूज हो गए कि रूटे होगा, √a/2 होगा, क्या होगा। हम्म इसमें अपन कंफ्यूज हो चुके हैं, तो आगे कैसे करेंगे, ठीक है। मैं तो बता दूंगा, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आप कंफ्यूज हो गए ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सवाल किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ इस सवाल को कि मैंने इसको क्या मान लिया 2 यूनिट मान लिया सीधा, ये 2 यूनिट है साहब, तो ये भी क्या होगा 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, तो ये क्या होगा √3 होगा। आगे खाली एक ही जगह नहीं √3 है, तो इसका आंसर रूट ए ऑप्शन हो गया √3/2, ठीक है। और भी करना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्ग का एरिया क्या होगा, इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, हाँ √2, इसको भी क्या मानूंगा √2, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा 2, तो √3/2, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इस सवाल को आप करके दिखाइए, नानी याद आ जाएगी इस सवाल को करते हुए, अपने बेसिक तरीके से किया तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगे इस सवाल को। एग्जाम्स में आया है 30 सेकंड का टाइम था इस सवाल को करने के लिए, और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो। अब देखिए एक त्रिभुज PQR है जिसकी भुजाई क्या है 12 सेंटीमीटर दी है,
यानी कि संभव त्रिभुज का जो भुजा है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अस तथा टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है, यानी कि अस और, देखिए ये मैं यहाँ बनाता हूँ कि एक पी क्यू आर त्रिभुज है, ये पी है, पी क्यू है, ये आर है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर टोटल। अस और टी क्या है, मध्य बिंदु है, ये अस मध्य बिंदु है, ये टीपी मध्य बिंदु है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से क्या है, एक मीडियन खींची गई है, यहाँ से भी क्या है, मीडियन खींची गई है, हमें इसका एरिया निकालना है। लगाइए अपना वैसे तरीका और करके दिखाइए मुझे, ठीक है। अब मैं अपना तरीका दिखाता हूँ। देखिए यदि ये मीडियन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक मीडियन है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगी, ये मीडियन होगी। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया तीनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि संभाव त्रिभुज का 1/3 एरिया हमें निकालना है। दिमाग में सोचिए इस बात को, 1/3। तो यदि भुजा क्या है, 12 यूनिट है, तो हमारा स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, 6 होगा, नहीं होगा। 6 इंटू 2 12, यानी स्केलिंग फैक्टर क्या है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36√3 इसका एरिया टोटल। लेकिन हमें तो क्या निकालना, 1/3, यानी कि 12√3 इसका आंसर हो गया। दिमाग में कर लिया अपन ने ये सवाल। इस प्रकार से बराबर होगी, इसका एरिया क्या होगा, 12√3 होगा, ठीक है। इतनी देर का सवाल ही नहीं था ये। अब देखिए एक और नगमा, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, यानी कि एक वर्ग है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। और 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक संभव त्रिभुज इस वृत्त के अंदर बनाया गया है, यानी कि इस वृत्त के अंदर एक क्या बनाया गया है, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक संभव त्रिभुज बनाया गया है। और हमें क्या निकालना, विकर्ण निकालना। अब आप इसको करके देखिए, कितनी देर में करोगे आप इस सवाल को, नहीं कर पाओगे अपने बेसिक तरीके से ए मान के फॉर्मूला लगा के कर कर। लेकिन अब देखिए मेरे तरीके से, हाँ भाई, यानी कि इसकी भुजा क्या है, 4√3, यानी कि हमारा जो संभव त्रिभुज होता है उसकी तो 2 होती है, लेकिन इसकी कितनी दी है इसने, 4√3, यानी कि किससे गुणा कराया, स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया, 2√3 हो गया, ठीक है साहब। हमें क्या निकालनी है, सरकम रेडियस, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अब आप फॉर्मूला लगाओगे, इतना करोगे, लेकिन अपना सीधा फॉर्मूला क्या है, 2/√3। तो 2/√3 को 2√3 से गुणा कर देंगे हम। तो 2/√3 को 2√3 से गुणा किया तो √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 4 है, तो टोटल क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। लेकिन हमें विकर्ण निकालना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8√2 हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए। थैंक यू।